की राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, एबीवीपी की तरफ से, उनके संगठन की तरफ से भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, जो छात्रों की आवाज बनकर इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। 18 दिनों से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे भी बहुत ही साफ है। उन्होंने 3 मांगे रखी हैं कि जेपीएससी 14वीं पेपर जो लीक हुआ है उसे रद्द कराया जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए और इसके साथ ही आने वाले वक्त में ऐसी धांधली ना हो, इसको लेकर के सरकार सख्त कानून बनाए। लेकिन उनकी कुछ मांगे ऐसी है जो सरकार नहीं मान रही है और इसीलिए प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। हालांकि छात्राओं की आवाज में वो दर्द भी है, क्योंकि कल जब छात्र विधानसभा को कूच किए थे उस वक्त उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और छात्रों ने कहा है कि सरकार की ये तानाशाही है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। ओम प्रकाश, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां तस्वीरें कैसी है, क्योंकि ये आंदोलन अब और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बात करें तो आज सुबह छात्रों के खिलाफ हुए लाठीचार्ज को लेकर एबीवीपी का विधानसभा मार्च का, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था और उसे लेकर ही पुराने विधानसभा में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जमा हो रहे थे। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ता जमा भी नहीं हुए थे। उसी दरमियान पुलिस के द्वारा जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उन्हें डिटेन किया जाने लगा, जिसे लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आक्रोशित हो गए हैं। कुछ जरूर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर बस में बिठाया गया, लेकिन कई ऐसे जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो बस के सामने खड़े हो गए हैं, कुछ लेट गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर से उनका कहना है कि मामले को लेकर जिस तरह से सरकार ने बर्बरतापूर्ण पूर्वक कार्रवाई कराई, छात्रों पर लाठी बरसाई, ये कहीं ना कहीं गलत है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग जो है वो एबीवीपी के द्वारा भी की जा रही है, जो कि छात्रों की मांग थी। वहीं सीजीएल को रद्द करने की मांग जो है वो भी की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्थी और धक्का मुक्की का दौर जो है वो जारी है। एबीवीपी के जो भी कार्यकर्ता जो है वो बस के बाहर वो मौजूद है, फिलहाल वो हटने को तैयार नहीं है। प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन जो स्थिति जो है वो फिलहाल पुराने विधानसभा के समक्ष जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो बसों पर भी चढ़ गए हैं और जो बाहर से भी उस बस के शीशे पर लटक गए हैं। तो तमाम ये तस्वीरें जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। जो भी लोग डिटेन किए गए हैं उन लोगों को पुलिस ले नहीं जा पा रही है अपने साथ, बस के माध्यम से उन्हें डिटेन करने के लिए जो भी कैंप जेल वगैरह बने हैं वहां पर नहीं ले जा पा रही है। तो ये स्थिति अभी इस वक्त यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ काले झंडे भी लहराए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन के विरोध में। तो ये कुछ तस्वीरें इस वक्त जो है वो विधानसभा के पास जो है वो देखने को मिल रही है और खासतौर से कहा जाए तो जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी आक्रोश है। कल की घटना को लेकर खासे छात्रों में जो आक्रोश है वो आज जो है वो देखने को मिल रहा है और फिलहाल जो यहाँ पर पुलिस जो है वो स्थिति को नियंत्रित करने में जरूर जुटी है, लेकिन फिलहाल अभी भी स्थितियां जो है वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जिसमें करना पड़ा ना उनके चमचों को करना पड़ रहा है। और बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों को देख के लग रहा है कि स्थिति अभी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है। ओम प्रकाश, क्योंकि आज झारखंड बंद का भी आह्वान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था, बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया गया था, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? बंद का आह्वान किया गया था, उसका कोई खास असर जो है वो राजधानी रांची में नहीं नजर आ रहा है। मिला जुला असर है। कुछ जगह दुकानें जरूर बंद है, हालांकि सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ती हैं उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है और तमाम जो चीजें हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। हालांकि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा जाए तो विधानसभा मार्च को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था और पुराने विधानसभा में एबीवीपी के कार्यकर्ता जमा हो रहे थे और उसी बीच प्रशासन के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। बता दें कि आज जो बंद है उसे देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता कई जगहों पर सड़कों पर जरूर उतरे,
हालांकि कोई भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया। कुछ जगह टायरें जरूर जलाई गई हैं और दुकानों को जरूर बंद कराने की कोशिश की गई है, लेकिन खासतौर से अगर कहा जाए तो जो बंद का कोई ज्यादा असर, यानी कि कहा जाए तो एक मिला जुला बंद का असर जरूर कहा जा सकता है, देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसा कोई खास असर जो है बंद का नजर नहीं आ रहा जी। ओम प्रकाश, जो एबीवीपी कार्यकर्ता अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ पुलिस की झड़प भी हुई, डिटेन भी उन्हें किया गया, क्या उस वक्त वहां पर कुछ छात्र भी क्या वहां पर मौजूद थे? जी, बता दें कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ छात्र भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एबीवीपी खुद एक छात्र संगठन है, तो ऐसे में छात्रों का होना कहीं से भी गलत नहीं है। कई छात्र इनके साथ जुड़े हुए हैं और छात्र जो है इनके साथ जरूर उनकी मौजूदगी है और वो भी यहाँ पर मौजूद होकर अपनी मांगों को रख रहे। तो सीबीआई और जो सीजीएल की रद्द करने की मांग जो है वो छात्रों के द्वारा भी की जा रही थी, जो कि एबीवीपी के कार्यकर्ता भी कुछ इसी तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल कहा जाए तो जो बस थी उसे यहीं पर रोका गया और जो भी छात्र अंदर थे वो किसी तरह से कई छात्र जो है वो बाहर फिर से आ चुके हैं और प्रशासन के लिए मुसीबतें जो है, जो परेशानियां हैं, जो जद्दोजहद है वो अब बढ़ती ही जा रही है। ओम प्रकाश, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा तक वो पहुंच चुके थे और आज छात्रों से ज्यादा एबीवीपी के कार्यकर्ता और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से ही ये आवाज उठा रहे हैं, छात्रों के हित में अपनी बातें रख रहे हैं। और क्या छात्रों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है और एबीवीपी को? देखिए, जो छात्र संगठन आंदोलन में कल विधानसभा मार्च में मौजूद थे उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि उनको इस बंद में उनका कोई भी योगदान नहीं है, उनका कोई भी समर्थन नहीं है। छात्रों ने साफ तौर से कहा है कि वो बीजेपी के बंद से खुद को अलग किए हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक बंद है और छात्रों का आंदोलन अपना एक अलग आंदोलन है। तो इस वजह से जो छात्र हैं उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। हालांकि एबीवीपी के साथ छात्र जरूर नजर आते हैं, कई छात्र जो है एबीवीपी के साथ जरूर मौजूद हैं और यहाँ पर अपने प्रदर्शन को करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से बात की जाए तो सीबीआई और की जांच की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी और सीबीआई को रद्द करने की मांग। सरकार की तरफ से अब तक कोई स्टैंड सामने आया है, क्योंकि ये प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है? ओम प्रकाश जी, फिलहाल सरकार की तरफ से जो भी बातें अब तक की गई हैं उसमें छात्रों के हिसाब से बातें जरूर की गई, लेकिन कल के प्रदर्शन के बाद फिर से छात्रों के साथ वार्ता का द्वार खुलेगा या नहीं खुलेगा, छात्र से बात होगी या नहीं होगी, इसे लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है और न ही छात्रों से बात करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि छात्रों का कहना है कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन अब उन्होंने एक नई शर्त जो है वो इस बातचीत के लिए जोड़ दी है कि अब उसमें मुख्यमंत्री से ही वो सीधे वार्ता करेंगे, ताकि तमाम चीजें जो है वो प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से। बिल्कुल ओम प्रकाश, और मुख्यमंत्री से सीधे बात करने की मांग ही छात्र कर रहे हैं और इसी को लेकर के सड़क पर लगातार वो अड़े हुए हैं। आप नजर बना के रखिए ओम प्रकाश। हमारे साथ संजय सिन्हा इस वक्त विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। संजय, आप विधानसभा में मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि सड़क पे तो उग्र प्रदर्शन चल रहा है, विधानसभा के बाहर की क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल राजधानी रांची की बात करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा है, सदन के अंदर भी सदन के अंदर भी आज लगातार जो है जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ उसमें भी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बेल में आ गए। 12 बजे के बाद जब फिर सदन शुरू हुआ उसमें भी हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों फिर बेल में आए। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी विधायक राज सिन्हा जी है।